राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया में उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ आरोप लगाया है। अगर झूठ होता तो पूरे देश का उन्होंने एक एक वोटर जो गलत तरीके से हुए, कितने जिंदा व्यक्ति को उन्होंने मरा दिखा दिया है, उसको भी दिल्ली में राहुल गांधी ने उनको बुला के अपने निवास स्थान पर उनसे मुलाकात किया, देश की लोगों को बताया कि किस तरह जो है निर्वाचन आयोग जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया है और व्यक्ति जिंदा है और वहीं रह रहे हैं, किसी को आपने पलायन दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात जो है वो जनता ये जान गई है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। ये अपने फ़ायदे के लिए कभी भाजपा की गोद में बैठते हैं, कभी किसी और दल के गोद में बैठते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं। आपको लच में गए ये तो भाई नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया, बिहार की आवाम को धोखा दिया, जिन्होंने उनको इसलिए चुना था कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है और बिहार की जनता इस बार जो है इस चुनाव में उनको माफ़ नहीं करेगी और करारा सबक उनको से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। हम लगातार बिहार चुनाव की कवरेज के लिए निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार आए हुए हैं और बिहार चुनाव की कवरेज कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर वापसी करेंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी, या तेजस्वी यादव मौका मार ले जाएंगे। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर है, इन सबको लेकर हम लोग बिहार की यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग बिहार के ज़िलों में जा रहे हैं। अब हम लोग ट्रेन में है, उपासना एक्सप्रेस ये ट्रेन है, इस पर हम लोग सवार हैं, हम और मेरा कैमरामैन। तो उपासना एक्सप्रेस से हम लोग आरा से पटना के बीच की दूरी तय करेंगे और सेकंड क्लास में जो लोग बैठे हैं इनसे बात करेंगे, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बिहार के निवासी हैं, जो ये मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि बिहार में क्या है इस समय चुनावी सरगर्मी जो तेज़ है उसमें बिहार के लोग क्या सोचते हैं, ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं क्या सोचते हैं, बिहार में किसकी सरकार आ रही है और चुनावी माहौल क्या है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी करने जा रहे हैं या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर, तमाम मुद्दे धरातल पे उतर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर लोग ट्रेन में मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं। तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं, ट्रेन में जो बैठे लोग क्या सोचते हैं, किसको मौका देना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या नीतीश कुमार की दोबारा से वापसी चाहते हैं। चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं क्या माहौल। क्या नाम है दादा? रुपेश। रुपेश नाम। कहाँ जा रहे हैं? मैं भागलपुर जाऊंगा। भागलपुर जा रहे हैं। तो ट्रेन का सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं। बिहार का सफ़र जैसे ही चल रही है ट्रेन, ऐसे बिहार में विकास हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। ट्रेन की रफ्तार से हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, इतना नहीं हो रहा। नहीं इतना नहीं हो रहा है। बिहार के लोग छोड़ के बहुत बिहार जाते हैं दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए। पलायन बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पलायन कुछ होना चाहिए। कंपनी फैक्ट्री अपनियाँ नहीं है बिहार, कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे 20 सालों में बहुत काम किया, कुछ नहीं किया है। इंडस्ट्री वगैरह नहीं ला पाए, कुछ नहीं। अब की बार क्या लगता है चुनाव है, चुनाव में माहौल है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे कि वोट चोरी हो रहा? आपको लगता है वोट चोरी हो रहा है? वो तेजस्वी ज़्यादा निकलेगा। तेजस्वी ज़्यादा निकलेगा? हाँ। तेजस्वी को क्यों उम्मीद है सरकार आने की? हाँ है उम्मीद। वो कितना बार से खड़ा भी हो रहा है ना, तो हार रहा है। तो वो अब बिजली फ्री किया है। पहले नीतीश कुमार का राज में वो अथी बैठाए थे मीटर, और वो तो अब फ्री करा है। तेजस्वी जीत सकते हैं? हाँ, करा सकती है। हाँ। नीतीश कुमार जा सकते हैं? जा सकते हैं। मन नहीं नीतीश को दोबारा मौका देने का? मौका नहीं, उन्होंने कुछ गरीब के किया ही नहीं है। नीतीश ने काम नहीं किया है। आप लोग युवा, आप लोग क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार अच्छा कर रहा है या लगता है बदलाव का मन है? इंडस्ट्री के मामले में फेल है, इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, कोई कंपनी इंडस्ट्री नहीं ला पाए हैं, उस मामले में फेल है। और जो बताया जाता था आरजेडी के समय जंगल राज कानून व्यवस्था बेटर है नीतीश सरकार में, ऐसा? हाँ, उससे बेटर है। वो बेटर, उससे बेटर है। आरजेडी नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी पलायन की समस्या है, यहाँ के लोग दूसरी जगह नौकरी। पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, उसी के चलते बिहारवासी को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। तो आपको ये लग रहा है अब की बार चेंजमेंट होगा, नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचा ले जाएंगे? 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, अब की बार फिर वो आ रहे हैं सत्ता में। अब क्या सोचते हैं, आना चाहिए कि अब की बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए? देखिए, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? नहीं, आरजेडी आएगा फिर से जंगल राज बिहार बन जाएगा, तो तेजस्वी नहीं काम कर पाएंगे। तेजस्वी नहीं कर पाएगा। और तीसरा फ्रंट बनना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कुछ कर सकता है, या उसकी जगह पे बीजेपी से जो हाजीपुर से एक कैंडिडेट है चिराग पासवान, वो कुछ कर सकता है।
उनका तो स्लोगन भी है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन अब उनको तो 10-20 सीटें बीजेपी देगी, उतने वो क्या कर लेंगे अब बीजेपी के दम पे। अगर बीजेपी सीएम फेस घोषित करती है? हाँ, क्योंकि नीतीश और बीजेपी को छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश को छोड़ के तेजस्वी मौका नहीं देने का मन है? नहीं, तेजस्वी आएगा जंगल राज हो जाएगा, गारंटी है। जंगल राज हो जाएगा, गारंटी है। और जो राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा लेके घूम रहे हैं, वोट चोर करती, फाल्स है, ये नहीं चलेगा। फाल्स है ये सब। ये SIR जो हो रहा है, कागज वगैरह जमा करवाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये SIR सही प्रक्रिया? हाँ, कागज जमा करवाया जाएगा। वोट बन गया सबका, कटे तो नहीं वोट? नहीं कटे तो नहीं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं वोट कट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ फैला रहे हैं। ये सब झूठ है। आपको भी लगता है? भैया कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी आरा से आ रहे हैं। आरा से? कहाँ जा रहे हैं? अभी तो जा रहे हैं पटना। क्या लग रहा है आपकी बार बिहार में युवा है, युवा किस ओर सोच रहा है? युवा क्या सोचेगा? युवा रोजगार की तरफ सोच रहा है, नीतीश कुमार की सरकार को बेहतर समझ रहा है, प्रशांत किशोर को मौका देना चाहता है। कुछ तो मन बनाया होगा, अब चुनाव है। ऐसे देखिए, प्रशांत किशोर तो नया पार्टी है, उसका भी राजनीतिक में नया आया है, तो उसका तो चांस कम है। उम्मीद है कि पुराना सरकार जैसे नीतीश कुमार का होना उम्मीद इसका है। काम अच्छा है? अच्छा तो नहीं है। अब जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिए, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी देवे नहीं आरा में किए, नहीं बनाया? नहीं बनाए हैं। कैसे कह दे कि सरकार अच्छा है? तो तेजस्वी को एक उम्मीद देखते हैं या आपको लगता है नीतीश ही एक विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है? युवा बैकग्राउंड से अगर सोचेंगे, थॉट क्या होगा आपका? युवा के हिसाब से मतलब वो सरकार जो मतलब बिहार को आगे बढ़ाए उसी को देना होगा। बिहार से कौन आगे बढ़ाएगा? अब सब दोनों तो वादा कर रहे हैं, तो जो तेजस्वी अपना वादा कर रहे हैं, हमने 18 महीने 5 लाख नौकरियां बांटी थी। जो अपना वादा पूरा करेंगे युवा उन्हीं को वोट देंगे। ट्रेन की रफ्तार से जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, इस हिसाब से बिहार का विकास हो रहा है? बिहार का विकास हो ही नहीं सकता ऐसे। सब सरकार यहाँ का लूटपाट करने में लगा हुआ है। यहाँ करप्ट बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। इस रफ्तार से विकास हो रहा है? नहीं, विकास तो उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। आरजेडी के मामले से बेटर है, लेकिन वही सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जॉब का। लालू राबड़ी के राज्य से बेहतर है बिहार, डेवलप हुआ है। डेवलप जिस हुआ है। हिसाब से नीतीश कुमार ने संभाला था उसको बेहतर बनाया है। हाँ। लेकिन अब ज़्यादा लंबा समय हो गया, आपको लगता है चेंजमेंट बीजेपी को करना चाहिए? हाँ, बीजेपी को करना चाहिए। जॉब के मामले में सरकार पीछे है, फेल है। फेल है। आपने तो अपनी बात रख ली, और लोगों से बात करते हैं। आपको भी ज़्यादा लगता है बिहार में क्या है माहौल अब की बार चुनाव का? देखिए, नीतीश कुमार को एक मौका और देंगे, 20 साल से सीएम है, या लगता है बदलाव होना चाहिए? कामकाज कैसा देखते हैं नीतीश कुमार? ठीक है। ठीक कामकाज। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है ये मुद्दे चलेंगे बिहार में? अभी सब लड़का सब डिसाइड करेगा, युवा। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ों की कमी क्या है? सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे तो नीतीश कुमार ध्यान दे रहे हैं, आगे देखिए। काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? हाँ, ध्यान दे रहे हैं। लगता है बदलाव नहीं होगा, नीतीश फिर से सत्ता बरकरार ऐसा रखेंगे? कुछ नहीं है। आप देखिए, सब किसी समाज कामकाज अच्छा लगता है आपको? देखिए, वो तेजस्वी कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बीमार हैं, हटा दो उनको, ये लगता है थके हुए लगते हैं आपको? अभी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, आरा से पटना जा रहे हैं। लोकल जो ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है, क्या इस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, एक थर्ड फ्रंट बन के उभरा है जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर कितना इम्पैक्ट डालेंगे चुनाव में? चूँकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो 10% 15% अगर वो वोट ले जाते हैं तो वो किसका वोट काटेंगे? एनडीए का काटेंगे या इंडिया का काटेंगे? इसी से बिहार में हार जीत का फैसला होगा। प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? आरजेडी का वोट अगर काटते हैं तो एनडीए और मजबूत होगी। तमाम चीज़ें हैं। आप भी दादा कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ लोग को और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नीतीश कुमार का कामकाज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा कामकाज है। बहुत अच्छा। फिर सरकार रिपीट होगी एनडीए की? हाँ, फिर होगी। इंडिया की कोई चांस है कि नहीं है? इंडिया गठबंधन जो है राहुल गांधी तेजस्वी, महागठबंधन को कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। छोटा है। कल अखिलेश भी आ गए और राहुल गांधी को लेके घूम रहे कि वोट चोरी हो रहा है। सब चोर है। हाँ, चोरों हल्ला करता है कि चोर है, चोरों हल्ला करता है कि चोरी हो रहा है। वो कह रहे वोट चोरी हो रहा है, ये लोग हल्ला कर रहे हैं। हाँ, और ये जो कागज वगैरह जमा करा रहे हैं SIR, आपको लगता है सही हो रहा है? सही है। वोट ये लोग कह रहे काट दे रहे हैं जबरदस्ती। काटे गए हैं? ना, जबरदस्ती नहीं काटा गया है। वोट नहीं काटे गए। जो लीगल है वो हो रहा है, जो लीगल है वो कट रहा वो है। बीजेपी कह रही है जो घुसपैठी हैं उनके वोट कट रहे हैं। हाँ, कागज होंगे तो आपके वोट जी बचेगा। जी, बिल्कुल सही। तो ये बीजेपी जो कह रही है सही कह रही है। जी, नीतीश कुमार आपको लगता है अस्वस्थ है? वो तो है ही है।
लेकिन विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं है अभी। इसके अलावा विकल्प कोई नहीं। जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है, इस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। एनडीए सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। जी बहुत हो रहा है। अब तेजस्वी कह रहे हैं हम और अच्छा बिहार बनाएंगे। वो क्या कहेंगे, उनको नहीं करेंगे। ना। डर लगता है लालू राबड़ी का राज कहीं वापस ना आ जाए। हाँ। इस वजह से नीतीश को ही मौका देंगे। नीतीश ने बदला है बिहार को। जी क्यों दादा बोल रहे नीतीश ने बिहार को बदला, आप नहीं बोलेंगे? आप युवा बोलेंगे फिर? कोई इसमें जो बात रखना चाहता हो आप बोलेंगे भैया? क्या लगता है नीतीश बिहार बदला है? यूपी से कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। यूपी से तो हम भी हैं। यूपी से कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से हैं। तो आप बिल्कुल पूर्वांचल से लगे हुए हैं, तो पटना आते जाते रहते होंगे तो देखते होंगे। यूपी से बदला है बिहार कि लगता है यूपी आगे? थोड़ा सा है, पहले से थोड़ा है। पहले हम पढ़ते थे फिर आए तो थोड़ा सा अभी विकास टाइप का लग रहा है कुछ। अब देखिए बिहार में विकास ज़्यादा लग रहा है? नहीं, बिहार में यूपी से तो ज़्यादा नहीं है। यूपी में ज़्यादा विकास है? यूपी में ज़्यादा है। नीतीश कुमार का कामकाज देखते हैं, कैसा लगता है? हाँ, यहाँ पे तो ज़्यादा दिन से हम नहीं यहाँ पे भी अब ठीक ही अब चल रहा है। तो देखिए अभी मेट्रो चालू हुआ है, फिर अब आगे क्या होता है। पटना भी इतना भी डेवलप नहीं है अभी नहीं है उतना, यूपी से तो नहीं है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो लेकिन सरकार की जब बात चुनने की आती है तब लोग कहते हैं कि वो जंगल राज है, वो तो नहीं आएंगे, नीतीश को मौका देंगे। ऐसा लगता है? हाँ, ये मुद्दे बन जाते हैं। हाँ, तो ये तो होता है। अब कोई भी रहे, माइनर मिस्टेक सबसे होगा। कोई भी 100% तो पूर्ण नहीं रहेगा कोई भी हो मुख्यमंत्री। ट्रेन की रफ्तार जितना विकास हो रहा बिहार में नहीं हो रहा। आप कुछ बोले, कहाँ जा रहे हैं? आपका वोट बन गया? वोट बन गया? वोट तो बना नहीं होगा। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में पढ़ते बिहार में ही रहते हैं? कहाँ से हैं? हैं। बिहार में बक्सर जिला से पीछे जो स्टेशन था। तो बक्सर कुछ बदलते देखा है? क्लास 10th में पढ़ते हैं, कुछ सोच होगी। बक्सर में कुछ काम हुआ है? बक्सर में बहुत काम हुआ है। काम हुआ है? जो सरकार है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं? बदलाव हुआ है। हाँ। कौन सा नेता अच्छा लगता है? हमारे अब तो जो अब नए आएंगे अब वही ना सही रहेगा। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर भी आ गए, और भी एक दो नेता हैं जो बिहार के नेता हैं। आपको लग रहा है इनमें से कोई अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है? अभी तो हमारे बिहार में जो नीतीश कुमार बढ़िया है, तो वो अभी सही कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। अब बिहार का एक बार आए थे बिहार में, तो वो फिर रोड बना आए थे तो सही तो हुआ है। अभी विकास में है, देखने से लग रहा है। हाँ, काम। आप लोग भी कुछ कहेंगे भैया? आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं? कहाँ से हैं आप लोग? हम तो बिहार से। बिहार से ही है। तो लग रहा है नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया? जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। नीतीश कुमार की जी, और तेजस्वी यादव जी तो आए हैं। हाँ, सरकार में। हाँ, तेजस्वी यादव क्या कह रहे? तेजस्वी यादव जो है युवा जनरेशन के लिए सही सोच रहे हैं वो। हाँ हाँ, अच्छा से अच्छा रोजगार दें। हाँ, बिहार के लोग जो हैं, हाँ, अदर राज्य में जाके काम ना करें। हाँ। लेकिन आप तो कह रहे तेजस्वी यादव युवाओं के लिए अच्छा सोच रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तो आप कह रहे नीतीश कुमार की जितनी तारीफ की जाए कम है। पर जो अगले जनरेशन में है, हाँ, जनरेशन शिफ्ट होनी चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार ने जो करना था 20 सालों कर दिया। हाँ, अब हटना चाहिए। अब जो तेजस्वी यादव जो आ रहे हैं, हाँ, वो तो कुछ नए जनरेशन के लिए कुछ अलग ही सोचेंगे ना। वो तो युवा ही है ना। हाँ, तो आपको लगता है तेजस्वी यादव ज़्यादा बिहार का भला कर सकते हैं नीतीश की अपेक्षा, अब अगर जनरेशन शिफ्ट होती है तो? जी बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो भैया लोग बता रहे हैं, जंगल राज की बातें याद करवा रहे हैं, लालू राबड़ी का राज, ये सब आ जाएगा, ये लगता है ये बिहार में मुद्दे बन जाएंगे अभी? ये तो बस विरोधी पार्टी जो ऐसा करता है ना। हाँ, ये बात है। बिहार इतना पिछड़ा क्यों रह गया? नीतीश कुमार 20 साल से हैं, लालू राबड़ी का राज चलो जंगल राज में लोग गिन देते हैं, लेकिन इस सरकार में तो काम हुआ है, लोग कहते हैं बिहार में। जी, इस सरकार में डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार में तो काम हुआ है। हाँ, आप लोग भी एनडीए के सपोर्टर रहे हैं? हाँ, बस। लेकिन अब की बार मन बदल लिया है? इस बार मन तो हाँ, इस बार तो मन बदला है। इस बार मन बदला है। इस बार मन। जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है इसकी वजह से तो नहीं मन बदल लिया कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो तो है, वो तो चोरी वाला तो अलग सिस्टम है। वोट चोरी हो रहा है क्या? वोट चोरी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मोदी क्या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने? और ईवीएम मशीन में वोट चोरी हो रहा है। ये स्पष्ट हो रहा है कि वोट चोरी हो ही रहा है। तो आपको लगता है अगर ये वोट चोरी ना होता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते? बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी बदलने चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, बदलना चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छा, आप समय के साथ चेंजमेंट देखना चाहते हैं देश हाँ, में? जी बिल्कुल चेंजमेंट देखना चाहिए। हाँ, अभी कितना साल हो गए, 2-3 टर्म हो गया, अब तो कुछ बदलाव हुआ नहीं। बोलते हैं कि 15 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, ये वादे पे वादे कर रहे हैं।
बिहार को स्पेशल राज का पैकेज देने वाले थे नीतीश कुमार, वो भी अभी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। जबकि सरकार इनकी दम पे चल रही है। जी बिल्कुल। अगर ये समर्थन खींच ले सरकार ही गिर जाए। हाँ सर बिल्कुल। हाँ फिर भी दबाव नहीं बना के ले पाते हैं। नहीं। आप कहाँ से भैया? हम भी बिहार से हैं। बिहार से? बिहार में कहाँ से? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जी, पप्पू यादव के जिले से। तो पप्पू यादव तो आप लोगों ने निर्दलीय जिता दिया, आपकी बार लग रहा है बदलाव होगा या नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं? देखिए, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। हाँ। जो अच्छा नहीं काम करेगा वो कैसे आएगा? तो अच्छा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए आपकी मेरे नज़र में एक सोच तो होगी, आपने बनाया होगा कि बिहार में मेरे लिए किसने बेहतर किया, बिहार में काम कौन बढ़िया करेगा। देखिए, जो अच्छा काम, हम तो यही बोलेंगे, हम अभी स्टूडेंट हैं। हाँ। नीतीश कुमार कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, अगर चुनने की बात आए कि अब की बार तेजस्वी को मौका दिया जाए, आप दे पाएंगे? नहीं। नहीं। प्रशांत किशोर? नहीं। नीतीश को ही चुनेंगे। कारण क्या? BJP नीतीश को सोच, मतलब नीतीश को ही चुनने का कारण क्या है? नीतीश को ही चुनने का कारण क्या है? नीतीश के लिए देखिए, अभी हम क्या बोले, स्टूडेंट हैं, कुछ कॉलेज लोग के लिए अच्छा काम करते हैं, इसी वजह से पप्पू बीजेपी। यादव वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूर्णिया में सांसद भी बन गए। आपको लगता है पप्पू यादव वगैरह जब ये प्रचार करेंगे तेजस्वी के लिए तो उनका भी और माहौल बनेगा वहाँ पे पूर्णिया में? पूर्णिया वही तो बोले, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, जो नहीं करेगा वो कैसे आएगा? पप्पू यादव कैसे वहाँ सांसद बन गए निर्दलीय? आप लोग वो अच्छा किया, इसके बाद ही ना आया। अच्छा नहीं करते तो कैसे आते हैं? पप्पू यादव तो अच्छा, जन सुराज की भैया थोड़ी कम पॉलिटिकल बात कर पाए, जन सुराज एक विकल्प बन के उभरा है। आपको लगता है प्रशांत किशोर एक फैक्टर बड़ा साबित होंगे बिहार में? 10-5% वोट ले गए तो इधर की भी सरकार बन जाएगी, उधर की भी बन जाएगी, जिसके मतलब उनके पास हो सकता है वो नंबर हो कि वो सरकार बनवा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, मतलब वो मैजिक फिगर हो उनके पास, वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। लगता है आपको किंग मेकर बन जाए? ये है, उनके पास तो है संभावना। 10-20 सीटें आ जाए उनके कहीं? आ जाएंगे हाँ। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम तो कह देंगे अपने विधायकों को जहाँ मानो वहाँ चले जाओ। उनके अंदर उतना खूबी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो कन्फर्म है कि अगर उनकी आई तो वो जाएंगे एनडीए में। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को लाए प्रशांत किशोर, तो आपको लगता है प्रशांत किशोर एनडीए में जाएंगे, या फिर ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं? हाँ वो तो है, देख रहे हैं। देख रहे हैं तेजस्वी की अपेक्षा उसको प्रशांत किशोर को लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं हाँ, कैसा उसका चल रहा है बर्ताव। अभी पद यात्रा की थी जब बिहार में 2 सालों से प्रशांत किशोर ने, उसका फ़ायदा हुआ उनको? हाँ उनका तो फायदा हुआ है। हाँ अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। तिरगुड़ी हो गया चुनाव। बिल्कुल। आपका मन ये नीतीश हट जाए, चाहे 2 में से कोई बन जाए? मेरे हिसाब से तो नीतीश हट गया, तेजस्वी तो होना चाहिए। तेजस्वी होना चाहिए। हाँ। एक मन है आपका तेजस्वी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भी भैया सोच कुछ है? हमको तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं कि कोई पटना। पटना में घर है आपका? नहीं, घर तो है लखीसराय जिला। लखीसराय। तो वहाँ से पटना जा रहे हैं? हाँ। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ बिहार को बदलते देखा? कुछ ही होगा बदलाव, ये क्या बदलाव नहीं हो रहा? कुछ नहीं। और लालू राबड़ी का राज जंगल राज लोग कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो अभी जंगल राज है। अभी जंगल राज है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, क्या कारण नीतीश को ना चुनने का? इसी पेपर लीक हो जाना, बढ़िया एग्जाम नहीं होना, बहुत कारण है। वो भी तो आरोप लगाते वोट चोरी का, चोरी कर लिया सब कुछ, जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ पे भी वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चोरी तो वोट अधिकार यात्रा लेके घूम रहे हैं। वोट तो ऐसे चोरी होबे किया है। वोट चोरी हुआ है? हाँ। मोदी नहीं प्रधानमंत्री बनते अगर वोट चोरी नहीं होता। वोट चोरी नहीं होता तो अभी की कोई इंडिया गठबंधन की सरकार होती। हाँ। अब प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर है आपके चुनाव में? कुछ युवाओं का मन है प्रशांत किशोर की ओर, कि नए सोच है, पढ़े लिखे हैं, कुछ तो है, लेकिन कि वो तो मानिए बीजेपी के बी टीम है। बी टीम है। अगर आ गई 10-20 तो उधर ही चले जाएंगे। वो तो बीजेपी में जाइए करेगा, वो मान लीजिए पक्का। अच्छा, जब ये परसेप्शन बनेगा जो जा रहे होंगे उनकी तरफ, तो उनके अंदर डर होगा कि हम इनको दे दें, कहीं चले गए बीजेपी में, थोड़ा वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट होगा। अब मानिए आरजेडी से कम नहीं होगा कि आरजेडी का जितना वोट है आरजेडी के करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आरजेडी को एम/बाई वोट मिलता है, मुस्लिम और यादव, वो तो कन्फर्म है उनको, लेकिन अन्य कास्ट उनके साथ नहीं जुड़ती है डर की वजह से कि वो पूरा कास्ट रहेगा कि कुशवाहा समाज कहाँ जुड़ता, कोयरी समाज कहाँ जुड़ता, वो तो पूरा नीतीश कुमार ले जाते हैं। नहीं, तो मेरा गांव में है कि मतलब अधिकतर मानिए कि पूरा। आपको लग रहा नीतीश कुमार का वोट तेजस्वी ले जाएंगे? हाँ, अभी मानिए आधा तो कि वह इशू की वह चलाएगा कि 18 महीने की उन्होंने सरकार चलाई तेजस्वी यादव ने, जिसमें डिप्टी सीएम रहे नीतीश कुमार के साथ में।
रोजगार कहा कि हमने इतने रोजगार दे दिए उनको ऊपर दबाव बना के, और नीतीश कुमार कहते वो तो कैबिनेट का फैसला था, हम मुख्यमंत्री थे, हमने दिए, तो उसको क्रेडिट लेने की होड़ है। पहले उसको देना चाहिए क्यों नीतीश कुमार को। पहले बोल रहा था कि पैसा उतना कहाँ से आएगा। तेजस्वी ने दे के दिखा दिया। तेजस्वी आया तो वो रोजगार भी दिया है कि सत्ता में। तेजस्वी की सोच है बिहार बदलने की पूरा तो 9वीं फेल का आरोप लगता है कि 9वीं फेल है। यही मायने नहीं रखता कि अब कितना पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप सरकार चलाने के लिए आपको सरकार चला लेंगे तेजस्वी, बहुत बढ़िया तो मौका दे रहे हैं। मौका भी तेजस्वी यादव की कोई सरकार बनेगा, इसमें सरकार आएगी। इस रफ्तार से ट्रेन चल रही, इस रफ्तार से बिहार का विकास अभी चल रहा है नहीं है? नहीं, विकास कुछ ही होगा कि कोई ऐसे मानिए नहीं। सब अभी इतना घटना हो रहा है कि कोई पटना ले लीजिए, डायरेक्ट घुस के गोली चला रहा है कि कोई पूरा सबसे ज़्यादा जंगल राज। पहले तो मानिए कि कोई जंगल राज को 90 के दशक में बोल रहा है, 90 के दशक में कुल की कोई जंगल राज बता रहा है। पहले तो उतना CCTV कैमरा नहीं था, उतना कि कोई विस्तार नहीं हुआ। स्टडी करते हैं, हिस्ट्री करते हैं। अभी स्टडी करते हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे अभी जनरल की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए। सबसे बड़ा संकट तो रोजगार का ही है। यहाँ के युवा पलायन कर जाते दूसरे राज्यों में, इंडस्ट्री है नहीं, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ आती नहीं, कोई उद्योगपति अपना यहाँ उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ी फेलियर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का यही है। अगर बिहार में देखा जाए कोई भी सरकार है, किसी ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। अभी तो है ही है। अब आपको लगता है तेजस्वी आ जाएंगे तो इस पर ध्यान देंगे? नहीं, अभी तेजस्वी आएगा कि वो सब कुछ देखेगा, काम करेगा, बहुत काम करेगा कि वो। चलिए, ये ट्रेन में है हम लोग, उपासना एक्सप्रेस है। हम लोग आरा से पटना की दूरी तय कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं कि जिस ट्रेन पे हम लोग चल रहे हैं इस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं, और कुछ लोगों से बात करेंगे। पटना जा रहे हैं हम लोग। बिहार में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वोट चोरी का मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तमाम सारे सवाल हैं। राजनीति गहमा गहमी है। राहुल गांधी की पद यात्रा लगातार पटना में जारी है, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। दादा, क्या लगता है कि बात चुनाव है, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं या लगता है बदलाव होना चाहिए? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जी? क्या लगता है आपकी बात, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं या बदलाव होना चाहिए? देखिए, अच्छा काम वो जो अभी राहुल गांधी जी का एक वो था, वोट चोरी जब करेंगे तो सरकार बनाएंगे, अच्छा बुरा होगा, जनता से क्या मतलब है। तो इनका जो भी है खाली जुमला है और कुछ है नहीं। आपको लग रहा है जो यात्रा निकल रही है ये वोट चोरी यात्रा है, वोट चोरी हो रहा है, मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, या जो बीजेपी आरोप लगाती है कि ये लोग झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? जब चुनाव आयोग को ये लोग भ्रष्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्ट कहते हैं, किसी के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया में उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ आरोप लगाया है। अगर झूठ होता तो पूरे देश का उन्होंने एक एक वोटर जो गलत तरीके से हुए, कितने जिंदा व्यक्ति को उन्होंने मरा दिखा दिया है, उसको भी दिल्ली में राहुल गांधी ने उनको बुला के अपने निवास स्थान पर उनसे मुलाकात किया, देश की लोगों को बताया कि किस तरह जो है निर्वाचन आयोग जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया है और व्यक्ति जिंदा है और वहीं रह रहे हैं। किसी को आपने पलायन दिखा दिया है, सर की गई है, निश्चित है सब। इस ट्रेन पे हम लोग चल रहे हैं, इस ट्रेन की रफ्तार से बिहार में विकास नीतीश कुमार ने किया है कि नहीं किया है? विकास तो देखिए, विकास जो भी हो रहा है, कांग्रेस ने जो मनमोहन सिंह जी ने जो चीज़ लागू की थी उसी को ही भाजपा लेके चल रही है, एक्स्ट्रा इनका कुछ नहीं है। आप वो तो भाजपा मोदी जी लेके चल रहे हैं, लेकिन एनडीए में या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार का काम काज। नीतीश जी के राज में आपने भी देखा होगा पटना में कितने अभी हत्याएं हुई हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, अस्पताल में घुस के मार दिया जा रहा है, जंगल राज है। और विकास जब कोई चीज़ आती है तो पूरे देश के लिए होती है। थोड़ा बहुत विकास होगा उसको हम नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरह का विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। बदलाव होगा, बदलाव निश्चित होगा। इसका उदाहरण है कि अभी आप देख रहे होंगे राहुल जी की जो यात्रा निकल रही है, लाखों लोग जो है उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कल पद यात्रा कर रहे हैं पटना में, काफ़ी इंडिया गठबंधन के दल भी आ रहे हैं जी, बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। आपको लगता है वहाँ से एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि वोट चोरी हो रही है? मैसेज तो उसी दिन चला गया था जब राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बाय प्रूफ दिया था कि चोरी हुई है, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे बिहार में जो इनकी यात्रा निकल रही है, आप देख रहे होंगे जो हुजूम निकल रहा है, ये जनता पीड़ित है, लाई नहीं गई है, पीड़ित है, तब वो उनके वोट कटे हैं, तब उनके वो साथ खड़ी है कि हमारे साथ न्याय हुआ। तीसरा फ्रंट बना है प्रशांत किशोर का जनसुराज। आपको लगता है प्रशांत किशोर इम्पैक्ट डाल रहे हैं चुनाव पे? 10 से 15% वोट अगर ले गए तो समीकरण दोनों तरफ के गड़बड़ा जाएंगे।
इंडिया का वोट लेंगे या एनडीए का वोट लेंगे? हम आपको इस पे भी कहेंगे, प्रशांत किशोर जी ने जो दल बनाया है वो एक एनजीओ बनाए थे। एनजीओ में तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में जब वो आ गए हैं तो राजनीति में इतना आसान नहीं होता है जितना युवाओं में पकड़ तो बन रही है, काफ़ी युवा कह रहे हैं उनको मौका देना चाहिए। देखिए एक चीज़ आपको बताएं, युवा जब चुनाव होता है तो भीड़ कहीं कुछ दिखती है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो वोट के दिन जो है सारे समीकरण लोग कह रहे बी टीम में वो चले जाएंगे, अगर 10-20 आगे चुन के उनकी सरकार बनवा देंगे। किसकी, भाजपा की? हाँ, तो लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए अगर भाजपा की सरकार नहीं भी बनेगी तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और कांग्रेस का संग जो था उसने सरकार बनाया था, लेकिन भाजपा ने उसको भी तोड़ लिया। कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको तोड़ के इनका काम है, चुनी हुई सरकार है, साम दाम दंड भेद से उस सरकार को गिराना और अपनी सरकार बनाना। सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। लालू राबड़ी का राज याद कीजिए, जंगल राज का प्रधानमंत्री अब भी आरोप लगाते हैं, लोग डरे रहते, अब भी वोट नहीं देना चाहते कि जंगल राज आ जाएगा। आपको लगता है ये अगर सरकार चुन के आती है तेजस्वी वो गलती नहीं करेंगे जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने की? जो ये गठबंधन हुआ है इसमें, जिसे आपने लालू जी के लिए कहा कि जंगल राज था, आज जो है कई दल गठबंधन में है। जब कोई दल गठबंधन में होता है तो एक जॉइंट जो है बनाया जाता है मैनिफेस्टो, तो जो आज की स्थिति है वो मैनिफेस्टो पे काम होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति पे वो मैनिफेस्टो कार्य करेगा। आपको भी दादा लगता है जो भैयन बोली है सोच इनकी कि बदलाव हो रहा है बिहार में, नीतीश कुमार का कामकाज सही नहीं है, या आपको लगता है नीतीश कुमार को एक मौका और मिलना चाहिए? देखिए नीतीश कुमार जी का काम बिल्कुल बेहतर नहीं है। जनता परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, बाढ़ के हालात इतने यहाँ ख़राब हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो जनता ये जान गई है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। ये अपने फ़ायदे के लिए कभी भाजपा की गोद में बैठते हैं, कभी किसी और दल के गोद में बैठते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। आपको लगता है अगर बाई चांस ये चुनाव हार गए तो फिर पलट के आरजेडी की तरफ ना चले आए? देखिए आरजेडी अब इनको लेना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ना ही आरजेडी लेगी ना कांग्रेस लेगी, क्योंकि इन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत किया। आप देखिए बिहार में चुनाव हुआ, लोगों ये कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन से लड़े, लोगों ने इसलिए इनको वोट दिया कि ये भाजपा के खिलाफ हैं और ये जो है आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता के लिए, पैसों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी जो है कहते हैं कि आदमी की एक ईमानदारी, उसको बेच दिया और ये भाजपा के साथ जुड़ गए अपनी सत्ता के लिए। आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, अगर ये उस समय ना गए होते वो गेम चेंजर हो गया, अगर वो रुक जाते तो ये सत्ता आ जाती इंडिया गठबंधन की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते? उस टाइम इनकी जाने की टाइमिंग गलत हो गई इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए ऐसा है कि जैसे अभी हमारे भाई रणजीत सिंह सलूजा जी ने बताया कि भाजपा हर वो काम करती है ये साम दाम धन भेद कि किसी तरह भी किसी को अपने पाले में लाके चुनी हुई सरकार को पलट देना। उनके लिए ये खेल है, पैसों के बल पे लोगों को डरा के सीबीआई और ईडी और जितने उनकी संस्थानें हैं, लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनको अपने पक्ष में करना, अपने पाले में करना, ये भाजपा का बहुत पुराना दांव है। और वो जो है उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ा। अब ये नीतीश बता सकते हैं कि वो क्यों गए, उनके किस डर से गए, किस वजह से गए, किस लालच में गए, ये तो भाई नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया, बिहार की आवाम को धोखा दिया, जिन्होंने उनको इसलिए चुना था कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है और बिहार की जनता इस बार जो है इस चुनाव में उनको माफ़ नहीं करेगी और करारा सबक उनको सिखाएगी। दादा 2015 का चुनाव याद कीजिए, नीतीश लालू एक साथ लड़े, प्रचंड बहुमत आया, छोड़कर चले गए भाजपा में, फिर बदल के आ गए आरजेडी में। उनका तो लगातार यही रहता है, कोई उनका गारंटी नहीं है, किसी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मुझे अब लगता है और बिहार की जनता को भी लगता है कि अब इनको ना कांग्रेस अपने साथ लेगी ना आरजेडी लेगी, क्योंकि आदमी कहते हैं कि जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। तो 2 बार इनको सबने देख लिया, 3 बार देख लिया, अब कि इनको कोई आजमाएगा नहीं। और इनकी मानसिक स्थिति भी अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, इस वक्त डमाडोल है। तेजस्वी तो कह रहे वो तो अच्छे अवस्था में है, उनको तो मानसिक संतुलन ही चला गया भाई।
वो हम नहीं कहते, ये मीडिया नेता कहती विपक्ष कह रही है। नेता विपक्ष अखबारों में हम लोगों ने देखा पढ़ा कि साहब कोई किसी प्रोग्राम में गए तो गमला उठा के अधिकारी के सर पे रख दिया। तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस हालत में उनको खुद ही बैठ जाना चाहिए और बिहार की जनता की भलाई के लिए उनको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, आरजेडी का साथ देना चाहिए और भाजपा को करारा उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो चले जाते हैं राज्यपाल के साथ, पास इस्तीफा दे देते हैं कि उधर मन नहीं लग रहा था, ये लोग काम काज अच्छा नहीं कर रहे थे, हम इधर आ गए। वो तो हमेशा एक ही लाइन देते हैं, दोनों तरफ जाएंगे तो यही उनकी लाइन रहती है। जी हाँ, वो आपका कहना सही है, लेकिन इसको जनता समझ चुकी है, उनको जान चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए अमित शाह का बयान आता है और मोदी जी का बयान आता है कि 20, 25, 50 साल जो है सत्ता में रहेगी भाजपा। इसलिए अब पहले तो हम लोग समझ नहीं पाए, जनता समझ नहीं पाई क्यों ये कह रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का खुलासा किया कि इलेक्शन कमीशन के जरिए से हर जगह इन्होंने वोट चोरी की, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे पूरी जनता को उम्मीद थी और सबको उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, उन्होंने वहाँ पे वोट चोरी करके और उसको जो है अपनी सत्ता वहाँ पे उन्होंने लाई। आप बिहार की जनता से पूछिए, आज आपने देखा भी, आप मीडिया से जुड़े हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आप निष्पक्ष बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिकी हुई मीडिया जो मोदी और भाजपा के तलवे चाट रही है वो तो नहीं दिखाएंगे सच्चाई, लेकिन आप जैसे लोग जो सच्ची बात रखते हैं जनता के सामने और सच्ची खबर रखते हैं, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप सच्ची खबर दिखाते हैं। आपने देखा कि इस पूरे बिहार में जहां जहां भी राहुल जी की रैली गई और उनका जिस जिले में जाना हुआ, लोग खुद दौड़ के आए, बताए कि साहब हमारा वोट कट गया है, हमारे लोगों को मरा दिखा दिया गया है, हम लोगों को बता दिया कि हम वोटर ही नहीं हैं। जनता खुद बता रही है। और इनकी चोरी का आलम यह है कि किसी घर में पता चला कि 1000 वोट है, कहाँ से आ गए 1000 वोट। और मैं कहता हूँ चुनाव आयोग को खुद शपथ पत्र देना चाहिए कि हमने कोई चोरी नहीं करवाई, उल्टा राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वोट चोरी का आरोप आप लगा रहे हैं, आपको लगता है ये आरोप कोर्ट में नहीं टिकते? चुनाव आयोग कहता है ये आरोप में कोई दम नहीं है, जहाँ पे ये फैसले होने वो लोग तो मना कर देते हैं कि वोट चोरी। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, आप लोग मानते हैं होता है यहाँ पे? बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है, पूरे देश की जनता ये जान रही है, मान रही है। और जितनी भी इस वक्त संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब भाजपा के तलवे चाट रहे हैं, भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं। देश की जनता जान चुकी है और खासकर हमारे बिहार की जनता ये जान चुकी है। लेकिन महागठबंधन के लिए भी तो मुश्किल का चुनाव है, उन्हें एम का वोट मिल जाता है लेकिन वो प्लस नहीं कर पाते, 2 पे ही सिमट जाते हैं, तभी वो 10-15 सीटों से हमेशा सरकार नहीं बना पाते। लेकिन नीतीश कुमार का एक गमला टाइप का उन्होंने बना लिया, कोयरी समाज, कुशवाहा समाज, बहुत से उन्होंने वोट जोड़े हैं, महादलित का भी वोट ले जाते हैं। तो ये लगता है कि जातीय समीकरण में एनडीए कहीं आगे इंडिया से? आप बोलो। इस पे हम ये कहेंगे कि जो ये सिर्फ बात करते हैं कि हम यानी कुर्मी को लाभ देंगे, मौर्य को लाभ देंगे, काम जो है कांग्रेस ने किया है। जाति जनगणना की जो बात राहुल गांधी जी ने किया था, पूरे देश में उसको लेके चुनाव लड़ा लोकसभा का, उसी का नतीजा है कि भाजपा नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना इसलिए राहुल जी की सोच थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भाजपा ने कहा हम खुद करवाएंगे। नहीं, उन्होंने तब कहा जब राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो है आंदोलन किया। ये लोकसभा के चुनाव में उन्होंने लोगों को बताया, इनकी सीट कम हुई, ये 400 पार की बात कर रहे थे, जब ये 400 से नीचे आए तब इनको लगा। और इन्होंने शुरुआत तब किया जब बिहार का चुनाव आया, कांग्रेस और गठबंधन के लोग वहाँ एक्टिव हुए, क्योंकि बिहार जो है वहाँ पर बैकवर्ड व्यक्ति ज़्यादा हैं, तो उसको ध्यान पे रख, इनका जो भी डिसीजन आता है वो चुनाव के दृष्टिगत आता है। भाजपा लगता है इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ेगा? देखिए जैसे अभय सलूजा जी ने कहा, ये जब राहुल जी ने आवाज़ उठाई जाति जनगणना की तो भाजपा एकदम तिलमिलाई कि हम नहीं होने देंगे, ये करने देंगे। लेकिन बिहार के चुनाव आते आते और पूरे देश में एक मैसेज गया, नीतीश कुमार खुद डर गए कि अगर हमने यहाँ जनगणना की बात खुद नहीं की तो लोग हमको उखाड़ के फेंक देंगे। इस डर की वजह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनसे बात की, तब वो राजी हुए। और राहुल जी ने लोकसभा में ललकार के कहा था कि जब तक जाति गणना हम नहीं करा लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे और इस लोकसभा में हम पास करा के रहेंगे। अब तो जाति की जनगणना होगी 2027 तक, आपकी भी दादा कुछ सोच है जो ये कामकाज आप कैसे देखते हैं? हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे।
बिहार को बदलते देखा है पिछले 5 सालों में या पिछले 20 सालों नीतीश कुमार की सरकार में, या बिहार वैसा ही था जैसे पुराना? ना, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, जो भी हो, सब अपना काम सीधा करते हैं। वो बीच में हम कुछ बोलेंगे तो लोग को दिक्कत लगेगा। इन मुद्दों पे अब राजनीतिक मुद्दों से नहीं, किसी की कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ समस्याएं तो होंगी बिहार में, लोग यहाँ जाते हैं, पलायन करते हैं। बिहार में, यूपी में समस्या जो भी होगा वो तो होता ही है। इस ट्रेन की रफ्तार, जितना विकास बिहार में हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, या लगता है बिहार का विकास कहीं रुका हुआ है? कहीं कुछ नहीं रुकेगा, रुकने वाला कुछ नहीं है। काम हो रहा है, सब काम होगा। थोड़ा आपकी भी दादा सोच यही है? नहीं, हमारी कुछ दूसरी तरीके से है। जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, मतलब पलायन कर रहे हैं लोग, ना यहाँ पे रोजगार है, ना तो यहाँ पे हमें लगता है शिक्षा का जो भी नालंदा और इसका बात किए थे बड़े बड़े किया जाएगा, वो भी सब जो कांग्रेस ने लकीर खींच दी उसी पे है, आगे कुछ काम नहीं कर। कितने एम्स बन गए 20 सालों में, कितना तरक्की कर दिया नीतीश कुमार ने, यहीं के लोग बोलते हैं। अरे कितना 2014 के बाद कितना तरक्की है बताइए। अब दरभंगा एम्स का वो लोग नाम लेते हैं, बाद में पता चलता दरभंगा एम्स वाला मामला कि झूठा। गलत सोच कर लिए कब उसके बनना शुरू हुआ था। अब जैसे बिहार आया तो बिहार का जो पैकेज मोदी जी ने कहा, क्या उस पैकेज पे काम हुआ आप बताइए। आप जैसे स्पेशल पैकेज ले सकते, स्पेशल पैकेज ले सकते थे, क्योंकि उनके दबाव से सरकार चल रही है, उनके पास खुद का बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी उनके सहयोग से प्रधानमंत्री है, तो चाहते तो स्पेशल पैकेज बिहार को मिल जाता, लेकिन नहीं ले पाए। लेकिन नहीं ले, वही मैं कह रहा हूँ, पैकेज नहीं ले पाए। और नरेंद्र मोदी जी खुद घोषणा किए हैं यहाँ पे, जब चुनाव आता है कि ये बिहार ये कर दूंगा। अब ढाक के 3 बात आप धरातल पे जाके देखिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अग्निवीर योजना लाए, कितने अच्छे बिहार भी गर्व से जाता, सेना में सीना चौड़े होकर बॉर्डर पे लड़ता, मैं बिहार ही लड़ रहा हूँ। आज उसकी हालत देख लीजिए आप, कम कहाँ जा रहे हैं। न इनकी पॉलिसी कोई मेकर है, जैसे मोदी जी वैसे नीतीश जी। बिहार में कोई बदलाव नहीं आपने देखा पिछले 20 सालों में? देखिए बदलाव तो समय के साथ हुआ है, वो तो समय के साथ नेचुरली होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो खाका खींच दिया था उसको तो आप बंद नहीं कर सकते थे। जो एम्स का न्यू रखी की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे दिल्ली में मेट्रो चली, वो नोएडा में आई, नोएडा से लखनऊ में आई, वो धीरे धीरे सब जगह फैले, पटना में वो भी तो एक सतत प्रक्रिया थी। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, यूपी बिहार को जोड़ता है। वो 2007 में जब राहुल गांधी ने पटना परसों यात्रा किया था, ये किसान का जो बिल उन्होंने चेंज कराया था, मानसून फाड़ के फेंका था, वो योजना 2009 की थी। तो पार्ट टाइम में 5 साल मायावती ने बनाया आगरा तक, फिर अखिलेश जी आए बनाए, क्या कहते हैं, लखनऊ तक, फिर योगी जी की सरकार आई, वो बनी वालिया तक। तो ये प्रक्रिया जो थी वो 2009 की थी, 15 साल में पूरी हुई। इसी तरीके से सतत प्रक्रिया है, जो लाइन खींच दिया गया उसी लाइन पे काम करना है। और धरातल पे जाइए, आप खुद समझ देख रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों तो पूरा गांव जलमग्न हो गया है। हमने वीडियो में देखा कितनी भयावह तस्वीरें आ रही थी। शायद कोई चारों तरफ से बिहार बाढ़ में क्यों डूब जाता है? सरकार इतनी व्यवस्थाएं नहीं करती। लोग, अभी हम लोग गए एक गांव, पूरा गांव बाढ़ में डूबा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, उनको खाना तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यही तो विडम्बना है। सरकार इनकी, सत्ता इनकी है, डबल इंजन की सरकार बताते हैं। डबल इंजन सरकार कहाँ है इनकी? खाद के लिए लोग परेशान हैं। आपको लगता है ये लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा बीच में, कहीं चिराग पासवान को आगे कर दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो राहुल जी और तेजस्वी जी लगे, जनता भी बदलाव के मूड में, युवा भी जुड़ रहा है। बेरोजगारी से परेशान है लोग, जो नौजवान परेशान है। जो दादा से पूछा था हमने कि एम-22 के अलावा अतिरिक्त वोट आएगा, अगर अतिरिक्त आएगा तब सरकार बनेगी, अगर यही 2 रह जाएगा तो फिर वही 2020 वाला हाल हो जाएगा। जो बदलाव चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो विकास निश्चित से जो आए, वो तेजस्वी और राहुल गांधी को जो है, क्योंकि एनडीए की तरफ तो वो गुलदस्ता बनाए हुए, उनका वोट सॉलिड है, वो वोट उनकी तरफ जाता है, उनकी सरकार बनती है। वो 20 सालों से हो रहा है। देखिए, जो युवा है, जो नई सोच कर रखता है, जिसको रोजगार से मतलब है, जिसको अपने बेहतर भविष्य से मतलब है, वो निश्चित ही जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भविष्य देखता है। चोरी हो रही है आपके हिसाब से? हाँ, वोट तो चोरी हो रही है। वोट चोरी से प्रधानमंत्री, हाँ, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। हरियाणा देख लीजिए आप, इसका प्रूफ है बाकायदा। जो इनको राहुल गांधी ने जो कर्नाटक की एक सीट का मामला उठाया, आपको लगता है वो कह रहे हैं कि हम और सीटों का अभी देंगे, हरियाणा का देंगे, महाराष्ट्र का देंगे, आपको लगता है कि पूरे देश में फैल जाएगा? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठेगा? ये नहीं लगता हम अपने देश की एक संवैधानिक प्रक्रिया उसको बदनाम कर रहे हैं? संवैधानिक प्रक्रिया पे उसको कैच कौन किया है? आप वही लोग तो बैठे हैं ना। आप क्यों, आप राहुल गांधी से मांग रहे हो? आपको खुद देना चाहिए। आपको वीडियो फुटेज देने में क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं दे रहे वीडियो फुटेज? वीडियो फुटेज तो कह रहे 45 दिन में आप मांगिए, हम देंगे। अरे वो डिलीट कर दिया, आप दे रहे नहीं उनको। सब हर डाल पे उल्लू बैठे, अंजाम ग्रस्ता क्या हो। देश तरक्की करे, बिहार तरक्की करे। बिहार को हम लोग गर्व से कहते थे, हम बिहारी हैं, लिट्टी चोखा वाले। लेकिन क्या स्थिति है,
आप खुद देखिए अग्निवीर मतलब बिहार का नौजवान जब सेना में बढ़ते तो गर्व से कहते थे नहीं कि हम बिहार के हैं, रेजिमेंट में जाते थे, लड़ते थे, सेना का जवान शहीद हो, तो गर्व की बात होती थी। अब आज अग्निवीर बना दिया लोगों को, क्या करेंगे बेचारे। यहाँ का युवा जाता महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपको लगता है यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, क्यों नहीं आ पाए? पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार, फिर 15 सालों राबड़ी उनका राबड़ी और लालू का राज। तो देखिए भाई साहब, बिहार में इंडस्ट्री की कमी सबसे बड़ी है। इंडस्ट्री की कमी जब जो एक तो सतल प्रक्रिया है इंडस्ट्री ना, यूपी और बिहार तो पैरेलल है। आप देख लीजिए जब से कांग्रेस की सरकार यूपी बिहार से गई है, एक भी फैक्ट्री गूगल पर सर्च कर लीजिए, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। तो जब आदमी काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो बाहर पलायन करने में मजबूर हो जाएंगे। और जो बेचारे जाते हैं, मैंने तो देखा है, मैं बॉम्बे में रहा हूँ, बिहार के लोग बेचारे जाते हैं, हमारे बेचारे मजबूरी में जाते होंगे। एक 10 बाई के कमरे में 5-5 लोग रहते हैं, दिन में वो रहते हैं, रात में वो रहते हैं। यही एनडीए सरकार के लोग कहते हैं कि लालू की और राबड़ी की सरकार ने उद्योगपतियों के अंदर इतना डर भर दिया था कि वो लोग यहाँ आने से डरने लगे। हमने बहुत कोशिश की, लोगों को समझाया, अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उस समय जंगल राज ना रहा होता तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आता, वो कारण है बिहार में इन्वेस्टमेंट ना आने का। आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, कितना प्रत्यक्ष मतलब कितना फैक्ट्रियाँ, कितना निवेश बिहार में हुआ, सब गूगल पे सर्च है। आज साल आप गूगल पे बोलिए, सारा सब कुछ आपको। अब देख लीजिए कितना इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, कितना इन्होंने किया है। तेजस्वी जो बोलते हैं नीतीश कुमार अचेत अवस्था में, बीमार हैं, थक गए हैं, खटारा सरकार है, पर्सनल अटैक कर रहे हैं नीतीश कुमार को। पहले चाचा बोलते थे, आपको लगता है ये करना चाहिए? राजनीति में शोभा देता। अभी राहुल गांधी की एक सभा में वो प्रधानमंत्री को गाली दी गई, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए? राजनीति में इतनी गिरावट नहीं आनी? नहीं, राहुल गांधी की रैली में जो हुआ, गाली सबकी माँ, हमारे लिए सबकी माँ बराबर है। जिसने किया, सरकार आपकी केंद्र में है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको जेल भेजिए, उसको कड़ी सजा दीजिए। ऐसा कोई, अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, शायद फैक्ट चेक करिए, शायद कोई भाजपा के शिवराज सिंह के साथ उनकी फ़ोटो है और तमाम भाजपा के पदाधिकारियों के साथ उनकी फ़ोटो है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोग प्लानिंग के साथ, भाई वहाँ कोई नेता है ना, कोई राहुल जी है, रैली चली जिसके बाद कोई माँ की गाली दे। कांग्रेस के नेता कह रहे कि हमारे नेताओं को गालियाँ दी जाती थी, तो हम लोग कुछ नहीं कह। अरे आप गूगल सर्च करिए, सोनिया गांधी को क्या कहा गया, जर्सी गाय कहा गया, कांग्रेस की विधवा कहा गया। इससे शर्म की बात, वो कोई लीडर है, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस बात को। लेकिन आप सोचते हैं कि आप फैक्ट चेक करके चीज़ें देखते हैं, लेकिन बिहार का जो गरीब मतदाता है, जो गांव में रहता है, वो इतना फैक्ट चेक करेगा? वो तो ये सोचेगा प्रधानमंत्री को माँ को गाली दी गई, देश का अपमान हो गया। आपके विचार हैं, वो उसके विचार तो नहीं होंगे? नहीं, जो उनको व्हाट्सएप में जो प्रोपोगंडा था, वो इस समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हर लोगों के पास मोबाइल है, लोग जान रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं। माँ को गाली नहीं दी गई, जो माँ की गाली थी, वो पहले चैलेंज से राहुल जी ने कहा, उसको जेल भेजिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं खुद। हाँ, एक्सपोज हो जाते हैं, हर चीज़ में एक्सपोज हुए हैं। अब इन्होंने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को खुले मन से इनके मंत्री, जब भाई प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, वो एक सम्मानजनक आप देख लीजिए, किसी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा कहा है? किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से जर्सी अशोभनीय भाषा, भाई आप प्रधानमंत्री जब कर रहे हैं, नेता कोई कर तो चलो ठीक है, लेकिन आपकी गरिमा है। अब आप सुनिए, अभी क्या हुआ, एक विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, उनकी फेक डिग्री पे आधार पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री डिग्री को हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं दिखाने। नहीं, प्रधानमंत्री जी लड़े 14 में हलफनामा अलग दाखिल किया, 19 में अलग दाखिल किया, 25 में ये कंफ्यूज है कि मेरा हलफनामा है क्या, वो खुद ही अलग अलग। तो उनको भी, अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, न्याय है, तो प्रधानमंत्री की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनको भी जेल जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने तो कह दिया अब डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी उनकी, कोई नहीं देख। अब ये गलत भाई जो संजय भाई कोतवाल तो डर का है का, सत्ता उनकी, शासन तो हाईकोर्ट उनका, सीजे उनका, ईडी उनकी, इससे क्या मतलब है? तो ये बिहार के लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, और कुछ 2-4 लोगों से बात करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। क्या सोचता है बिहार का मतदाता? चुनाव है, आपको भी क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, जाएगी? तो सोच है कि अभी मन नहीं होगा। यहाँ पर आप कलकत्ता रहते हैं? कलकत्ता से आए हुए बिहार घूमने। आपकी भैया कुछ सोच है? हम बंगाल से हैं। बंगाल से? हमें पता नहीं है। काम है बिहार में कुछ देखते हैं विकास का? अभी तो पता नहीं है, अभी कुछ नहीं। आप युवा, आप क्या सोचते हैं? किसके बारे में? सरकार ये रहेगी, जाएगी नीतीश कुमार की? रहेगी, यही रहेगी। 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री फिर कंटिन्यू कर जाएंगे, फिर से कारण क्या है? कारण है, कुछ है कारण, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था अभी पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लालू राबड़ी का राज, जंगल राज बताया जाता था, आपको लगता है वही एक कारण है? रियल है वो, वही एक कारण है। आप लोगों को सोच, अब तो होंगे भी नहीं, उस समय युवा है, तो आपको किसने बताया कि उस समय ऐसा जंगल राज था?
पहले हम लोग बचपन में रहते थे ना, बचपन में रहे बचपन होंगे। में रहते थे। देखा अभी होगा फिलहाल में डर लगता था। बहुत ज़्यादा डर लगता था। घर से बाहर भी लड़कियों को निकलना पूरा मुश्किल होता था। अभी लेकर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं, निकले, ऐसा- यूथ जुड़ रहा है उनके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार बनती दिख रही है। हाँ, बनती दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं नीतीश की है। बनती दिख रही है कि तेजस्वी की बनती दिख रही है? तेजस्वी की नहीं बनेगी, फिर से नीतीश प्रशांत की। किशोर? प्रशांत किशोर को उसका भी 100 में बोले तो 70% उम्मीद है उसका भी। उसको भी उम्मीद है। हाँ, उसका भी मस्त, वो भी अच्छा आदमी है, कोई ख़राब नहीं है। नीतीश या प्रशांत किशोर, तेजस्वी को नहीं देखना चाहते? नहीं, वो नहीं। तो ये ऑल ओवर बिहार में तो सोच होगी नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में होगी, आप लोगों की सोच होगी। जात-पात के हिसाब से बिहार वोट करता है कि अपनी अपनी मानसिक स्थिति? ऐसा जैसा सोसाइटी के अनुसार से चला जाता है। सोसाइटी रहनी चाहिए बस। दादा, आपकी भी कुछ सोच है चुनाव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर? रहने चाहिए, जाने चाहिए, नई सरकार आनी? ना, हम लोग का ही भी से बोलता है, नहीं बोलेंगे ना कुछ कोई भी नहीं बोला। आप लोग भी दादा कुछ सोचते हैं इसमें? नीतीश जी को रहना चाहिए, जाना चाहिए, चुनाव है अब आगे? नीतीश जी से बेहतर अगर कोई आए तो आ सकता है। कोई नहीं है नीतीश। उनके कम्पिटिशन में तो अभी कोई है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव वो वोटर अधिकार होता है, मुख्यमंत्री बनने की क्वालिटी नहीं क्वालिटी दिखाई दे रही, नहीं दिखाई नहीं दे रही। नीतीश अभी और रहना चाहिए। वो रहना चाहिए, उनसे बेटर अगर कोई मिल जाए तो अगर बेहतर। बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य नहीं, वही तो बात बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समस्या उनके साथ है। उनसे अगर कोई बेहतर, कोई नहीं है। अब प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, अब तो जनसुराज का अपना प्रशांत किशोर तो बेहतर ही है, बेहतर है। बिल्कुल है। तेजस्वी को मौका नहीं है, देना चाहते? तेजस्वी के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं मुख्यमंत्री बनने की। तो आपको लगता है कि जो पिछली बार महागठबंधन चूक गया था सरकार बनाने, तो वही स्थिति फिर आ जाएगी 2025 में? फिर ये लोग कहेंगे वोट चोरी हो गया। ये तो पॉलिटिकल मैंने सगुफा नहीं हो रहा, सगुफा है ये, और कुछ राहुल नहीं। गांधी घूम रहे, इसका फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? जहाँ जहाँ जीत जाते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होती है, और जहाँ नहीं जीत पाते हैं वहाँ वोट चोरी हो राहुल जाती है। गांधी जो घूम रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा इनको, नहीं मिलेगा? इसका माहौल बनना, परसेप्शन बन रहा है, जमीन पे नहीं? ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप भी दादा यही सोचते थे दादा कि यार नहीं बोलेंगे इस पे? आपकी भी कुछ सोच है यूथ के हिसाब से? आप भी नीतीश कुमार की फेवर में है कि लगता है बदलाव होना चाहिए? देखो सर जी, अब जो अच्छा काम कर रहा है तो उसी के लिए सात आदमी मिलजुल के साथ देना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं हाँ, जो अच्छे काम करता है उसको राजनीतिक में उसको साथ देना चाहिए। तेजस्वी यादव को मौका देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे, कि नीतीश कुमार को ही एक बार फिर मौका देंगे? देखिए सर, जब आप जनता का हाथ में है सब, जहाँ जनता जो जिसको चाहे उसको बना सकता है। तो नीतीश कुमार को ही मौका देने का मूड है आप लोगों का, ऐसा लग रहा है? देखिए सर, आगे क्या होता है फिर। माहौल भी बदल जाएगा। माहौल ही बदल जाएगा, देखो। तो आपकी भी कुछ सोच है चुनाव को लेकर? नहीं भैया, हम तो चढ़ाना है। अच्छा, तो पटना हम लोग आ गए हैं, पटना में यही सफ़र समाप्त करते हैं। हम लोग आ रहे थे, पटना की ट्रेन में चढ़े थे, उपासना एक्सप्रेस में, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से रिव्यू ले रहे थे। तो पटना ट्रेन पहुंचने पर हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आगे और बिहार के गाँवों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अलग अलग शहरों में घूमेंगे कि बिहार का मतदाता क्या सोचता है, बिहार में बदलाव होना चाहिए, एक बार फिर नीतीश आएंगे, या बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के नए हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।